इस डब्बे के अंदर जो चीज है ना तो देख के आपको चस भी आएगी। जो उस्ताद जी ने कपड़े सुखाने के लिए इस वाला लगाया हुआ है 2GR जो होके होता है जी 3500 सीसी। प्रोजेक्ट जनाजा का यहाँ पे जी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जो ये देखे जी जो चीज लेने आए थे वो उसने गैप कर दी। पुत्र मेरे व्हील खाते तमाम सिरा की भैन भरावां के लिए स्पेशल एक बारी वाले साडी टीम फोड़के दी तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत विच हाजिर है सी। और आज हम अपना वो मिशन पूरा करने जा रहे हैं जो पिछली वीडियो में हमारा अधूरा रह गया था। किसकी वजह से अधूरा रह गया था? तो हमारे अपने सज्जन, हमारे अपने मक्खन यंग डेंडर की वजह से, क्योंकि वो मौका वारदात से फरार हो गया था। अब जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा कि क्या हुआ था। जिन लोगों ने नहीं देखी उनको जरा मैं स्टोरी का शॉर्ट सा खुलासा देता हूँ कि प्रोजेक्ट जनाजे का जी काम शाम शुरू हो चुका था। बैक लाइट की फिटिंग शिटिंग हो रही थी। तो बीच में उस्ताद पेंटर ने कहा कि मैंने गाड़ी के दरवाजे को पेंट करना है। तो मैंने कहा वक्ती तौर पर आप प्रोजेक्ट जनाजे को कपड़ा शपड़ा दे दो ताकि जो पेंट है उसकी फवार हमारी गाड़ी के ऊपर ना आए। अब गाड़ी के ऊपर हमने कपड़ा चढ़ाया। बीच में मैं गया हूँ जी ऑफिस के अंदर और पीछे से हमारा जो यंग नेटर था वो किसी को बताया बगैर काम बीच में छोड़ के अपने घर भाग गया था। फिर तकरीबन कोई 10 से 12 फोन करके हमने इसको वापस बुलाया और वापस आते हुए ही अपने अब्बा जी को भी साथ ले आया। तो इसके अब्बा जी को जी हमने सीधी सीधी बात कर दी कि उस्ताद जी आपका जो सुपुत्र है ये पहले की तरह दिल लगा के काम नहीं कर रहा। तो या तो आप इसको समझा लें या फिर आप इसको कह दें कल से फोड़ के गराज के ऊपर आने की जरूरत नहीं है, ये आराम से अपना घर लम्बा पैकर ही चील शील किया करें। तो उसके अब्बा जी ने कहा कि डोंट टेक टेंशन स्मोक बैसर, मैं अपने पुत्र को जी समझाऊंगा वगैरह और इंशाल्लाह कल से ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। तो आइए बगैर किसी देर के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक पीआर पैकेज चेक करवाता हूँ। पीआर पैकेज के ऊपर आए तो हमें स्टोरो.pk वालों की तरफ से फ्रेश कार्ड होल्डर वॉलेट मिला है। अब इसको देख के भी लगता है कि यहाँ पे कार्ड होल्डर वॉलेट ही होना, क्योंकि इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि आप बड़े बड़े नोटों की दतियाँ रख सकें या फिर आप सीधे सीधे करके अपने नोट रख सकें। ये सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड या ATM वगैरह कैरी करने के लिए है। अब प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर आया ना तो पैकिंग मुझे बहुत ही पसंद आई। ये चेक करें जी, फुल टाइम भूसा स्टाइल फॉर यू। पैकिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बीच में से ना गोल्ड प्लेटेड वॉलेट बाहर आना है। लेकिन जब वॉलेट बाहर आया ना तो एक बड़ा मशहूर गाना है दिल के अरमा आंसुओं में बह के, वही वाला सेम टू सेम काम है। क्योंकि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मुझे कोई खास नहीं लगी। अभी इसको मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। इसको मैंने एक बार अभी तक अपनी जेब में नहीं डाला और आप चेक करते हैं रंग इसका भी से उड़ना शुरू हो चुका है। ये देखें चीटी लेना है, चीटी लेना है। ये देखो ये देखो व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। अब हो सकता है इसको जी पॉल से मार के इस्तेमाल करना हो, लेकिन जी मैं गरीब बंदा हूँ, मैं यहाँ पे टूटी चप्पल पहन के फिरता हूँ। तो मेरे घर पॉलिश वगैरह नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट है मुझे बिल्कुल भी इसकी चस नहीं आई। अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले इसको फुलवैरी शुरू होगी और इसका रंग उड़ना शुरू हो गया तो इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्या हालत होगी। और एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि उस्ताद जी जो भी मुझे PR पैकेज भेजता है क्वालिटी का ध्यान रखा करें। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मैंने उसकी तारीफ करनी है, अगर क्वालिटी भैड़ी होगी तो मैंने इसकी बेइज्जती करनी ही करनी है। क्योंकि जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनके साथ दोस्ती लाइफस्टाइल, जिनकी क्वालिटी भैड़ी होती है उनके साथ ओनली श्रीका लाइफस्टाइल। अब पहले वाली जो प्रोडक्ट थी ना उसकी क्वालिटी कोई काम की थी और ना ही उसको देख के हमें चस आई थी। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो चीज़ है ना इसकी क्वालिटी भी फुल टाइम टाइट किस्म की है और मैं गारंटी देता हूँ कि इसको देख के आपको चस भी आएगी। तो ये वाला जो पैकेज है ये हमें भेजा हमारे फ्रेंड इमरान खान ने स्ट्रेट फ्रॉम पेशावर हबशी ब्लैक के लिए। और ये वही इमरान खान है जिन्होंने हमें पश्तो में इंट्रो बताया था पूरे का पूरा टीम 4K वाला। तो आए जरा मैं आपको जरा चीची का दीदार कराता हूँ। तो जी 1 2 3 ते गो। ये हमने हबशी ब्लैक के लिए मंगवाया जी फ्रेश GT बॉक्स हाइपर रैफ काकी मोटो का। आपको एग्जॉस्ट का गेड़ा करवाऊँ तो ये चेक करेंगे फुल टाइम लशपश एग्जॉस्ट फॉर यू। और ये ओरिजिनल काकी मोटो का एग्जॉस्ट है, ये कोई चाइना चूना नहीं है। ये आप चेक करते हैं ओरिजिनल स्टैम्प और थले मेड इन जापान फॉर यू। अब इतने नीचे तो हल्की फुल्की खींचियाँ कुर्सियाँ वजी में, लेकिन जी इनकी खैर है। कंडीशन के ऊपर है तकरीबन कोई 7/10 की कंडीशन है। लेकिन आवाज़ की जी फुल टाइम टाइट किस्म की होगी। हबशी ब्लैक के अंदर कब लगाएंगे? जब प्रोजेक्ट जनाजे से हमारी जान छूट जाएगी। तो आइए बगैर किसी देर के जी इसको इसकी कब्र में दफनाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। मौसम की सूरत हाल पे आए तो बड़ा कोई वैशी किस्म का मौसम आया है फुल टाइम जी। यहाँ पे सेका प्रोग्राम चल रहा है। हबशी ब्लैक के ऊपर आए तो हबशी ब्लैक यहाँ पे अपने 2 जिल्दों वाले कफन के अंदर दफन है। हबशी ब्लैक के एग्जॉस्ट के ऊपर आए तो हबशी ब्लैक को मैंने फिलहाल लगाया हुआ है जी HKS का OP वाला चाइना वाला एग्जॉस्ट। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाता है आराम से। ये तकरीबन मैंने कोई साल पहले लिया था 4800 का। वाह सस्ता किस्म का है और उसकी क्वालिटी वगैरह भी कोई खास खुश नहीं है। लेकिन इस सस्ते एग्जॉस्ट के साथ भी हमारी हबशी ब्लैक की जो आवाज़ है वो जी फुल टाइम तगड़ी किस्म की है। क्यों तगड़ी किस्म की है? क्योंकि हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो जी फुल टाइम तगड़ा है। अब बहुत सारे लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, उनको लगता है कि अगर हम मेहरान को GTR का एग्जॉस्ट लगा देंगे ना तो हमारी मेहरान की भी आवाज़ GTR जैसी हो जाएगी। लेकिन जी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। आपकी गाड़ी की जो आवाज़ होती है वो तकरीबन 70% जो होती है आपके इंजन के ऊपर डिपेंड करती है और जो बाकी 30% होती है ना वो आपके एग्जॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हर गाड़ी का इंजन अलग होता है, इंजन की डिस्प्लेसमेंट अलग होती है और हर इंजन की एग्जॉस्ट वेलोसिटी जो होती है वो अलग होती है, हर इंजन की जान अलग होती है। तो अगर आप एक एग्जॉस्ट 4 गाड़ियों को लगा दें तो हर गाड़ी की आवाज़ होगी वो चेंज होगी, एक जैसी नहीं होगी। वो तो खैर तो जी बड़ा पूंडी आ गया इसी विच। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपने ये सीटी मारनी है। अब जितनी जोर की आप फूक मारेंगे उतनी ही आपकी सीटी की आवाज़ ज़्यादा होगी और जितनी आप होली फूक मारेंगे उतनी ही आपकी सीटी की आवाज़ कम होगी। सेम वही हिसाब गाड़ियों के साथ होता है। कुछ इंजनों के अंदर जान बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर एग्जॉस्ट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और कुछ इंजनों के अंदर जान कम होती है, उनके अंदर एग्जॉस्ट की आवाज़ कम आती है। कि इंजन की आवाज़ किस तरह हो के आपकी गाड़ी के पीछे से बाहर आती है वो आपके एग्जॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जॉस्ट में काफ़ी सारी टाइप्स होती है, चैम्बर्ड होती है, फ्री फ्लो होती है, फलां होती है, टींग होती है। लेकिन वो जो भी बातें होती है ना वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि जी अभी टाइम वावा शार्ट है। तो आइए बगैर किसी देर के जी अब्बा जी क्या
रवि के विच होते हैं और 16 की एवरेज और चिल एसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले जी शश का टाइम फॉर यू फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। और ਤੁਹਾਡੀ खैर हो किन्ने चलाए थे, पेट्रोल है जी, आज खुशी का मौका है। एंड फ्रेश चिल आई सी फॉर यू। तो चलें एक बार फिर हम 4K गराज की धरती के ऊपर मौजूद हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको अंदर आई हुई गाड़ी में गेड़ा करवाता हूँ। सबसे पहले आप मेरे पुठे हाथ पे चेक करते हैं, शेयरिंग किंग की 2Gs यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये टूटी फ्रूटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। फ्रंट के ऊपर कोई और रिम है, बैक के ऊपर कोई और रिम है, क्योंकि जो फ्रंट वाला रिम है उसकी उस्ताद जी ट्यूब नवी पाएगी। उसके साथ ही इनको सोने पे सुहागा मिला जी, यहाँ की इनकी ट्यूब फारिग हुई है और साथ में इनका जो शारा है वो भाई सब तलाशी गुमशुदा हो गया है। कहाँ गिरा गुरा है हमें खुद नहीं पता अभी तक। अंदर ही आई हुई गाड़ियों का आपको गेड़ा करवाऊँ। सबसे पहले आप चेक करते हैं हमारे साथ यहाँ पे जी आज अहमद समाक मौजूद है अपनी रिबर्थ के साथ। इनकी रिबर्थ को आपको गेड़ा करवाऊँ तो आप चेक करते हैं फुल टाइम यहाँ पे काला छक्का कुछ स्टाइल इन्होंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई है। सबसे पहले आपको मैं जरा इसका बैक स्पॉइलर चेक करवाता हूँ। ये चेक करेंगे फुल टाइम वो डस्ट स्पॉइलर फॉर यू। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ना बेंच उठा के इन्होंने ऊपर लगा दिया और स्पॉइलर को लगाने के लिए इन्होंने पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नट इन्होंने लगाए हुए सिर्फ एक स्पॉइलर को पकड़ने के लिए। देख के ऐसा लगता है जैसे गाड़ी कोई 500 का मीटर मारती है कि इनके स्पॉइलर को उड़ने छुड़ने का खतरा होता है। उस्ताद जी क्या सोच के आपने नट लगवाए हैं? दिखाने लगा, दिखाए कि मेरी शर्ट गीली है। हाँ जी। अब ये उस्ताद जी ने कपड़े सुखाने के लिए स्पॉइलर लगाया हुआ है। इसके अलावा इनकी बैक लाइट से गेड़ा करवाते हैं, स्पोक लाइट्स लगाई हुई है, सामने उन्होंने नीचे फाइबर की किट लगाई हुई है और इनकी जो कनाट है वो उस्ताद जी 7 अप हो गई है। लगता है ज्यादा जूते किसके अंदर गाड़ी फिट फुट की है, जिसकी वजह से जो कनाट है ये जी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। बाद में आपको मैं थल्ले चेक करवाऊँ तो ये दूर से देखे आपको ऐसा लगता है जैसे 2 मुंह वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन जिस समय इन्होंने बिग वैरायटी लगाई हुई है इन्होंने 2 छोटे छोटे एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। उसके बाद इनके रिम्स के ऊपर आए तो उन्होंने रोटा रिम्स लगाए हुए हैं और ये स्टैगर सेटअप है। जो बैक वाले रिम्स है वो 9 जेजी हैं और जो फ्रंट वाले हैं वो 8 जेजी हैं। रिम्स बड़े सोने किस्म के हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। 17 इंच के अंदर है ये 8 जेजी और ये मल्टीपीसीडी रिम्स है। आपके ऊपर जो प्रोफाइल लगाई हुई है वो है जी 215 45 17 की। फ्रंट का आपको गेड़ा करना तो फ्रंट के ऊपर इन्होंने जो प्रोफाइल लगाई हुई है वो है जी 215 45 17। सेम प्रोफाइल फॉर यू। साइड पर उन्होंने जी साइड स्कर्ट्स लगाई हुई हैं। फ्रंट के ऊपर आए तो आप चेक करते हैं फ्रंट के ऊपर जी फ्रेश DRS लगवाई हुई है लाइट्स के अंदर। और इन्होंने जो स्टार जी लगता है इधर भी जाके किसी बंदे के अंदर गाड़ी अपनी फिट फुट की है। जो इस साइड का नक्का टूटा हुआ है उस साइड का भी टूटा हुआ है, ये चेक करें जी। फुल टाइम श्रीका लाइफस्टाइल फॉर यू। उस्ताद जी कहाँ जाए गाड़ियाँ मारते रहते हैं यार, ये जब डाउन थी तब ये लगा स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे। लो लाइफस्टाइल इंजन के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं आप? इंजन के अंदर कुछ भी नहीं है। इंजन के अंदर ये चेक करें जी फुल टाइम यहाँ पे टूटी फ्रूटी काम है बैठे इन्होंने इंजन ड्रेसिंग लगाई हुई सारी की सारी। आफ्टर मार्केट एयर इनटेक लगाया हुआ है ना। ये गलती नहीं, इसकी नहीं गलती करनी है। ओरिजिनल मिले उसका खर्चा बड़ा ज्यादा है। तो ये मेरा कॉपी लगा हुआ है जो कौन फिल्टर है 1500-1600 वाला, तो ये हफ्ता पहले मैंने डलवाया। उस्ताद जी ये आप चेक कर सकते हैं कॉपी फिल्टर लगवाने के क्या नुकसान होते हैं। ये देखिए जी विंगा हो गया, इसकी ऐसा लगा जैसे धोन में वालशाल पड़ गया। इसके अलावा आप चेक सकते हैं यहाँ पे जी फ्रेश ऊपर रैप स्ट्रैप कराया हुआ है कैंडी रेड रंग के अंदर। आशा की गाड़ी के ऊपर है तो आप चेक करते हैं आगे जी इसको तिब्बत क्रीम लगा रहे हैं, इसको जी गोरा गोरा कर रहे हैं। उसके अलावा आपको याद होगा गाना है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। अब रिहान की आपको गाड़ी का गेड़ा करवाऊं तो सबसे पहले आप ये चेक करें जी जेन्युइन HKS दा एग्जॉस्ट फॉर यू। ये चेक करें जी फुल टाइम फॉर डात होता फॉर ये चेक हो जी ओ फुल बिग पूरी बांह अंदर बढ़ जाती है। उसके अलावा रिहान ने यहाँ पे फ्रेश नवा इंजन पवाया जी बीच। कौन सा इंजन है? तो जी बड़ा वैशी किस्म का इंजन है। इंजन का आपको गेड़ा करवाऊं तो जी उस्ताद जी जरा प्लीज चुकिंग दी बोनट्स। ये देखो जी फ्रेश 2GR जो होके होता है जी 3500 सीसी। अब ये मार्केट वालों का ना ये जो इंजन है ना टोटा छोटा इनका बड़ा आपको पुठा किस्म का हिसाब है। 2GR 3500 को कहते हैं, 3GR 3000 कहते हैं, उसकी चलो फिर समझ आती है। लेकिन जो है ना 2500 वाला उसको 4GR कह रहे हैं, नाम के साथ बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन ये जो इंजन है ये जी फुल टाइम वैसी किस्म का है। ये जब भगाते हैं ना तो पीछे टायर ही करते रहते हैं, गाड़ी बिल्कुल भी ग्रिप नहीं करती। प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर आए तो प्रोजेक्ट जनाजे का यहाँ पे जी बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जो कारपेट कूरपेट अंदर थे वो हमने चुके बाहर निकाल दी, इनकी सफाई वगैरह होगी। उसके अलावा तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी साढ़े टायर में हवा शार्ट है, इसके अंदर हवा वो भी भरेंगे जाके। अभी जितने भी अंदर गंदमंद था वो सारा के सामने निकाल के बाहर रख दिया। पूरी गाड़ी को अंदर से हम साफ सुफ करें, उस्ताद बूटा जी अंदर से सफाई सुई करें सारी की सारी। ये आप चेक करते हैं नमदा वगैरह हम सारे साफ करते हैं। पीछे जो गंद शांत है इसको भी हम साफ करेंगे। उसके अलावा हमारे यंग डेंटर को लगता है जी अब्बा के नसीहत के बाद उसको थोड़ी बहुत ही अकल आ गई है, जिसकी वजह से वो जो काम है उसने फिर से अच्छा करना शुरू कर दिया। आप चेक करते हैं फ्रंट की शो उसने हमारी की सारी सेट कर दिया, बस बीच वाली ग्रिल लग गई है। उसके अलावा जो हमारा हेडर ऑयल पैन के साथ टच होने वाला मसला था वो भी उसने हल कर दिया। ये आप चेक करते हैं अब हमारा ऑयल पैन के साथ हमारे हेडर्स नहीं लग रहे। नीचे उसने गाटे के साथ फिलहाल वक्ती तौर पर टिश्यू से लगा दिया ताकि हमारा जो है पाइप वो नीचे रगड़े ना। फिलहाल ये हमें जाके पूरे का पूरा जो काम है ना ये हमें किसी एग्जॉस्ट पर से जाके सही करवाना पड़ेगा। उसके बाद उस्ताद बूटा जी अंदर की जितनी भी फिटिंग शीटिंग होगी वो सारी की सारी कर देंगे। उसके अंदर इसकी सीट्स वगैरह आती हैं, साइड के सारे कवर वगैरह आते हैं।
डोर कार्ड्स वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे जो काम है वो जी इंशाल्लाह आज के दिन हम कर लेंगे। उस्ताद बूटा जी यहाँ पे जी 240 की स्पीड पे काम शाम कर रहे हैं। सारा का सारा प्रोजेक्ट जनाजे का जो कारपेट शार्पेट था वो हमने सारा अंदर फिट कर दिया। उसके अलावा सेंटर कंसोल भी हमने फिर से फिट कर दिया। अब पहले हमने ये सोचा हुआ था कि हम कारपेट को जी निरमा वॉशिंग पाउडर के साथ साफ सूफ करके जी धो के फिर गाड़ी के अंदर फिट करेंगे, लेकिन अगर हम इसको धोने बैठ देना तो 2-3 दिन इसमें सूखने में लगा देना था। तो मैंने कहा उस्ताद जी इस काम में तो रहने दो, सिर्फ झाड़ के अंदर फिट कर दो। तो उस्ताद बूटा जी ने वो कर दिया। अब उस्ताद बूटा जी सारे के सारे जो डोर कार्ड्स हैं वो साफ सूफ करने के बाद जी धोने शोने गए हुए हैं, ताकि उनको एक बार साफ सूफ करके मट्टी से पाक पूक करके उसको फिर फिट करें। अब जो हमारी डोर कार्ड्स की हालत है वो जी वाह माड़ी किस्म की है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जी पानी पूनी लगता रहा है, पता नहीं क्या होता है, बुढ़े होने की वजह से ये जी नीचे से पाड़ गए हैं, गल छल गए हैं सारे के सारे। तो ये नए तो हमें मिल नहीं रहे, तो इसके लिए हमने जी एक देसी वैरायटी सोची हुई है कि फाइबर के पीस लगवाएंगे जहाँ से गला हुआ है, ताकि जो हमारे डोर कार्ड हैं वो जी फुल टाइम लकड़ पत्थर दो मुझे, और जी इसके ऊपर फिर हम बाद में कोशिश करवा के इनको जी टोटल जेन्युइन बना देंगे। अभी उस्ताद बूटा जी सारा का सारा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1 या 2 घंटे के अंदर जितना भी हमारा इंटीरियर वाला काम है वो इंशाल्लाह सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास पहुंच गए और जी शहरी किंग के यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई है। ये देखें जी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ साहब हमारे मौजूद है, हमारे फ्रेंड शूट जे खलून, इनकी शादी होने वाली है इसलिए इतने गमगीन लग रहे हैं, ये देखें। उसके साथ हमारे फ्रेंड नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस, और आज हम इनसे प्रोजेक्ट जनाजे के लिए गिफ्ट लेने आए हैं। लेकिन गिफ्ट से पहले आपको अंदर की रिम्स वगैरह गिरा करवाऊँ तो ये आप चेक करते हैं। इन्होंने जी बाबा लॉट रखा हुआ अपने पास रिम्स वगैरह का। ये जो 3 रिम है ये 13 इंच के हैं। उसके बाद ये वाले जो हैं ये 15 में आते हैं सारे के सारे। इस साइड पे हैं तो ये भी सारे के सारे 15 के अंदर हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इतने ये 14 के अंदर हो गए, 14 ये थल्ले देखो तो तुम्हारा नंबर आता है जी फ्रेश अनकाई आपकी 15 इंच के अंदर। ये अभी नीचे वाले भी सारे के सारे 15 इंच वाले रिम्स हैं। आपको जरा पीछे का गेड़ा करवाऊँ तो ये वाले जो है ये 16 इंच की रिम्स हैं, ठीक है जी। इधर आए तो ये 17 इंच की रिम्स है, जितने हैं देख लो जी तुम सारे के सारे। आगे आए 15, 16, 17, 17। अब इनसे हम क्या चीज़ लेने आए हैं। ओए मेरे व्हील कैप कहाँ है? व्हील कैप कहाँ है? मेरे व्हील कैप किधर है? ये देखे जी जो चीज़ लेने आए थे वो उसने गैप कर दी। पुत्र मेरे व्हील कैप दे, किधर है? मेरे व्हील कैप चोरी हो गए हैं। अब व्हील कैप कहाँ है? लेकिन यहाँ पे बिग स्कैंडल हो गया, यहाँ पे चोरी हो गई है, यहाँ पे बड़ी वारदात हो गई है। प्रोजेक्ट जनाजे के लिए फ्रेश वोजन CV3 के लिए ना हमने सेंटर कैप स्कीम से, और वो यहाँ से जी अभी फिलहाल तलाशी गुमशुदा हो गई हैं। लब नहीं रही। शहरी की जेबें चेक करो, शहरी की जेबें चेक करो। सेंटर कैप कहाँ पे है? तेरी है जेल इंसान। ये चेक करें जी फ्रेश वोजन CV3 के लिए सेंटर कैप फॉर यू। ये जाके हम अपने प्रोजेक्ट जनाजे को फिट करेंगे। उसके अलावा इनसे हमने एक और चीज़ भी लिया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। FPR टाइप L, टाइप S ये वाला है FPR, लेकिन हमने इनसे टाइप L वाला लिया। ये चेक करें जी फ्रेश FPR फॉर यू। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जी म्यूगन का स्पॉयलर्स पूरे पड़ा हुआ है, तो जो आपको कोई चीज़ी चाहिए होगी तो सारी इनकी जो डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। आप इनसे कांटेक्ट करके अपनी मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे जी हल्की आंच पे एक बिग लॉस हो गया। बिग लॉस क्या है कि जो हम अपने फ्रेंड्स नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस से व्हील कैप्स लेके आए हैं, ये जी खुले हैं, ये बीच फिट नहीं हो रहे, तो इनका हमें कोई हल निकालना पड़ेगा। मैंने नबील से फ़ोन के बात कर लिया। उसको मैंने कहा कि उस्ताद जी एक साइज़ बढ़ा चाहिए सानू, ये तो कोई छोटे साइज वाला है, हमें इससे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो वो कह रहे जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक वैसन आपको थोड़े बड़े वाले मिल जाएंगे। जब बड़े वाले मिल जाएंगे फिर वो हमने प्रोजेक्ट जनाजे के विच फिट करेंगे ऐसे करके। और ये जो मोरी गैंग वाला काम है नोमी चौधरी वाला, ये हम सारा का सारा खत्म कर देंगे। गाड़ी का जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम था वो हमने सारा का सारा करवा लिया। अपने फ्रेंड जंग डेंटल से याद करते हैं, फ्रंट शो सारी हमने सेट कर दी है। लाइटें मैटें थी और जो ग्रिल श्रिल थी वो हमने सारी सारी लगा ली है। इंटीरियर के ऊपर आज तो इंटीरियर के जो डोर कार्ड शॉर्ट कार्ड थे, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें मिली थी वो हमने सारी सारी लगा दी है। इंटीरियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीट्स की इंस्टॉलेशन रह गई है। बाकी अब गाड़ी का कौन सा काम रह गया पीछे, तो हमारा जी सिर्फ एक मेन काम रह गया और वो है जी गाड़ी की वायरिंग का काम। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गाड़ी के अंदर जी वायरिंग का बहुत ज़्यादा गंद है, आप देख सकते हैं गंद मंद है वह सारा का सारा यहाँ पे, क्योंकि जो गाड़ी है ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है, लेकिन इसको जो वायरिंग हुई है वो सारी की सारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली हुई है। तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के इसकी जो एक्स्ट्रा वायरिंग है वो सारी सारी कटवानी है। इसके अलावा जो हमने सीधा काम किया अपनी पखों के तारों वाला, इसका भी हमने कोई हल निकालना है। सेल्फ की तारों का हमने कोई हल निकालना है, और डैशबोर्ड के नीचे जो वायरिंग है ना उसका बहुत ज़्यादा मसला है। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसका सारा जो वायरिंग शायरिंग वाला काम होगा हम सारा का सारा करवा लेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।